कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 दूरवा हिंदी। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 12 शहीद झलकारी बाई। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को कि इस पाठ के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, शहीद। शहीद शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। जो लोग देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले रहते हैं और उनको हम शहीद कहते हैं। तो ये है हमारी झलकारी बाई, जो आपने कभी कोई टीवी सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई जी के रूप जैसे ही सुंदर सुशील कन्या थी, जो थी झलकारी बाई, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयास किए और अंत में हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गई। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में रानी वीर वेश में हैं। रानी के सामने नाना साहब, कुछ पात्र सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव भी बैठा है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। किस बारे में सोच रहे हैं ये पाठ के पढ़ के ही पता चलेगा। लक्ष्मीबाई, झांसी के वीरों। अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी के चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेज से जा मिले। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले के फाटक को खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। तो क्या हो गया था, क्यों सब बैठे हुए हैं सोच विचार में? क्योंकि झांसी की रानी के किले को अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया था और अंग्रेज उस पर कब्जा करना चाहते थे। और अंग्रेज़ों की बड़ी विशाल सेना झांसी की रानी के जितने भी सिपाही थे उनको मारती चली जा रही थी, क्योंकि उनके सिपाही तो कम थे और अचानक से उन पर वार किया गया था। तो सारे चिंतित थे कि इनसे कैसे बचा जाए और अपने झांसी की रक्षा कैसे की जाए। इसी बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। सामंत, रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेज़ों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना संगठित करें। तो सामंत का कहना है कि रानी, हम यहाँ सामने, जैसे हम 4 लोग हैं और वो 4000, तो हम 4 लोग उनका सामना कैसे कर पाएंगे? वो 4000 मिलके तो हमें थोड़े देर में मार के अलग कर देंगे। तो ऐसे ही सामंत का कहना था कि रानी, अभी हमको बचकर यहाँ से निकलना चाहिए और हम फिर से सेना इकट्ठी करेंगे और फिर से अंग्रेज़ों का सामना करेंगे। अभी इनका सामना करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। लक्ष्मीबाई, मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज़ सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ तो चारों तरफ से घेर चुके थे ना। चारों दरवाजे पर अंग्रेज़ों की सेना थी। अब कैसे निकल के बचा जाए? आप तो जानती ही हैं कि अंग्रेज़ के भेदिए महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेज़ों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से अच्छा है कि हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़ें। लक्ष्मीबाई का कहना भी अच्छा है कि हम चूहे की तरह यहाँ बिल में बैठे हुए हैं और हमारे गद्दार हमारी ही सूचना ले जाकर अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से बच के निकलने की भी कोई योजना बनाते हैं तो अंग्रेज़ों को पहले पता चल जाएगी और वो हमको पकड़कर मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि शेर बनकर उनके सामने लड़ें। नाना साहब,
महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं। नाना साहब का कहना था कि आप वीरांगना हैं, लेकिन हम आपको उनके सामने मरने नहीं दे सकते हैं और यह उचित नहीं है। और मैं आपकी बात से सहमत भी नहीं हूँ। हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे सभी लोग अपने राजा की रक्षा करते हैं, राजा ही देश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री हम लोगों का सबका प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही हर एक राज्य का पहले राजा हुआ करता था। तो अगर राजा ही मारा जाएगा तो प्रजा तो अपने आप ही मरी मराई है। इसीलिए नाना साहब कहना चाहते थे कि रानी को हम मरने नहीं देंगे और रानी जैसी वीरांगना देश की रक्षा के लिए आगे भी योजना बना के आगे फिर से अपनी विशाल सेना खड़ी कर लेंगी। इसलिए वह रानी को बचाना चाहते थे और स्वतंत्रता संग्राम को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहते थे। दूत, महारानी की जय। महारानी लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेज की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा पकड़ने की ठान रखी है। अब तो और भी मुश्किल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई, दूत, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। लक्ष्मीबाई को एक दूत आकर खबर देता है कि झांसी में वो लोग अंदर तक आ गए हैं और अब आपको जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो अब और मुश्किल हो गया कि रानी कैसे भाग के निकले वहाँ से। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेज़ों की बंदी नहीं होना चाहती हूँ। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूँगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेज़ों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश। लक्ष्मीबाई की हम सकल। तो जो पाठ है, पाठ की मुख्य नायिका है झलकारी बाई, और झलकारी बाई का चेहरा जो है महारानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। अब वह आती है, देखिए वो क्या कहती है। झलकारी बाई, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? झलकारी बाई से रानी जी पूछती हैं। झलकारी बाई, रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु? लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। झलकारी बाई, गुस्ताखी माफ़ हो रानी, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। देखिए कितनी समझदारी से निर्णय ले रही है झलकारी बाई। वह रानी से उनके वस्त्र, उनके जैसे कपड़े मांग रही है कि हमें कोई ये ना समझे कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं कि झलकारी बाई हैं। अंग्रेज तो पहचानते नहीं थे ना ज़्यादा, और दोनों के चेहरे सेम मिलते जुलते थे। जैसे जुड़वा लोग होते ना, वैसे कहीं ना कहीं सबके चेहरे एक दूसरे से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि मुझे आप अपने कपड़े वस्त्र दे दो, मैं आपका रूप धारण कर लूँगी। लक्ष्मीबाई, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती है, एक थाल में लाकर झलकारी को देती है और झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है। झलकारी प्रस्थान करती है। लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने में समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, तभी झलकारी रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब, अरे झलकारी, तुम तो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी, आप ठीक कह रहे हो, मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो जाएगा। अब सार्थक कैसे होगा, आगे जानेंगे ये तो हम। अभी तो देखते हैं झलकारी बाई क्या करना चाहती है। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। ये देखिए, झलकारी बाई से
सभी बात कर रहे हैं और देखिए रानी जी और झलकारी बाई दोनों सेम वेशभूषा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन रानी लक्ष्मीबाई है, कौन झलकारी बाई है, कोई नहीं पहचान पा रहा है। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। देखिए कितनी सुंदर योजना है झलकारी बाई की। महारानी लक्ष्मीबाई को बचाने की कोशिश कर रही है वो, कि मैं उनकी वेशभूषा में लड़ाई लड़ूंगी और वो उसको आप लोग पीछे से बचाकर भगा ले जाइए। लक्ष्मीबाई, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई, रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती हैं। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। तो देखो झलकारी बाई के शब्दों को देखो जरा, कितना सुंदर बोला है उसने कि हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस झांसी की रक्षा करेंगे, आपको बचना होगा। नाना साहब, झलकारी ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। यहाँ देखते हैं जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती हुई निडाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। अभी देखो जनरल रोज जो है वो रानी लक्ष्मीबाई समझकर झलकारी बाई को बंदी बना लेते हैं। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। उसको डराते हैं कि अब तो तुम तो हमारी बंदी बन गई हो। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने का तक स्वतंत्र ही रहेगी। रानी झांसी की जय हो। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। तो झलकारी बाई वहाँ भी प्रदर्शित कर देती है कि रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतनी आसान बात नहीं है। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहाँ आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक, जनरल डायल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई हैं। जनरल रोज, झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। ये रही हमारी झलकारी बाई, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी झांसी की रानी की रक्षा की थी और हमारे देश को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। जब ऐसे ही वीर पुरुष, वीर योद्धा हमारे देश में जन्म लेते हैं तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं। देश की सेना देश की बॉर्डर पर कैसे हमारे सुरक्षित रहने के लिए दिन रात प्रयासरत रहती है। अब हम देखते हैं इसके अभ्यासकार को। चिंतित, परेशान, सोच में पड़ा हुआ दंतक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, ललकारना, चुनौती देना, स्वाधीनता, आज़ादी, निगाह, नज़र, दृष्टि, निर्णायक, निर्णय करने वाला, हमशक्ल, एक जैसी शक्ल सूरत वाला, निडाल होना, थक जाना, विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास हो, गद्दार, विद्रोही, संग्राम, युद्ध, वीरांगना, वीर स्त्री, कलगी, पगड़ी में लगाए जाने वाले, तुर्रा, हूबहू, वैसा का वैसा, अवाक होना, आश्चर्य में पड़ जाना, रणनीति, योजना बनाना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम इसके अभ्यासकार को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे शब्द दिए गए हैं, चिंता का, चिंतित, ऐसी, जीवन, पीड़ा, उपेक्षा, इन सब शब्दों को करना है। आइए करते हैं अभ्यासकार के माध्यम से। प्रश्न पहला, पढ़ो, समझो और करो। जैसे नमूना दिया गया है, चिंता का, चिंतित, वैसी ही है शब्द जीवन,
सुरक्षा, पीड़ा, पराजय। तो उत्तर है जीवन का जीवित, सुरक्षा का सुरक्षित, पीड़ा का पीड़ित, पराजय का पराजित, उपेक्षा का उपेक्षित। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। इस वाक्य में प्राणों का बलिदान देना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे टूट पड़ना, निडाल होना। तो उत्तर है टूट पड़ना, हमला करना। राम चोर को देखते ही उस पर टूट पड़ा। निडाल होना, बहुत अधिक थका हुआ। उसने आज बहुत काम किया इसलिए वह निडाल हो गया। वीरगति पाना, युद्ध करते करते मृत्यु। उसकी किस्मत अच्छी है कि वह वीरगति को प्राप्त हुआ। शहीद हो जाना, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए प्राण दे देना। सोहन एक सच्चा देशभक्त था, वह अपने देश के लिए शहीद हुआ। प्राणों की बाजी लगाना, बहुत साहस करना। रमेश ने चोर को पकड़ने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। मौत के मुंह में जाना, अपनी जान खतरे में डालना। सुधा को अपने परिवार को बचाने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ा। मैदान में उतरना, लड़ने के लिए तैयार हो जाना। कुछ भी हो, सोहन हमेशा मैदान में उतरता रहता है। पाठ से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से किस चीज़ की मांग की और क्यों? तो पता है आपको, पाठ पढ़ा है अभी आपने। झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई से वस्त्र, पगड़ी और कलगी की मांग की थी। यह मांग उन्होंने अपने निर्णायक युद्ध के लिए की थी। उनकी योजना थी कि उनका हमशक्ल होना आज उनकी रानी माँ के लिए सार्थक हो सकता है। अपनी रानी को अंग्रेजों से बचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। अगला प्रश्न है, जनरल झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं। यह किसने किससे क्यों कहा? उत्तर है, जनरल झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं, यह झलकारी ने अंग्रेजों के जनरल रोज को कहा था, ताकि जनरल रोज बता सके कि उनकी रानी की माँ कोई बच्ची नहीं है जिन्हें तुम आसानी से पकड़ लो। अगला प्रश्न है, झलकारी का क्या हुआ? उत्तर है, झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, इसलिए वे उनकी जगह युद्ध लड़ रही थी। वे उन्हें चकमा देने में कामयाब भी हुई, क्योंकि इतनी लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से बाहर चली गईं। लेकिन उनकी जान बचाते हुए झलकारी बाई वीरगति को प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कुछ महिलाओं के नाम बताओ। उत्तर है, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, मीराबेन, कमला नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता तुमने पढ़ी या सुनी होगी। उसकी कुछ पंक्तियां कॉपी में लिखो। उत्तर है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, महारानी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तुमने एक एकांकी को अच्छी तरह से अवश्य समझ लिया होगा। अब इस पाठ के आधार पर स्वयं कुछ प्रश्न बनाकर उनके उत्तर भी लिखो। यदि तुम चाहो तो उत्तर देने के लिए अपने साथी से प्रश्न से अदला बदली कर सकते हो। उत्तर है, क्या झलकारी का रानी लक्ष्मीबाई की जगह लेना सही था? उत्तर है हाँ, क्योंकि ये सब उन्होंने अपनी रानी माँ के प्यार और कदर में किया था। अगला प्रश्न है, झलकारी बाई की बात रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों मानी? उत्तर है,
हो सकता है कि अपने देश की हर मुश्किलों और सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। अगला प्रश्न है, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। तुम्हारे विचार से हमशक्ल होने में क्या क्या लाभ या हानि हो सकते हैं? उत्तर है, हमशक्ल होने के लाभ, काम बार बार उसी से करवा सकते हैं, हमारी गलती की सज़ा उसे मिल सकती है, उसकी जगह बाहर घूमने जा सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं। हमशक्ल होने की हानि है, उसका काम हमें करना पड़ सकता है, क्या पता हर बार वही हमारी चीज़ खा जाए। कुछ भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस एकांकी में कक्षा में अभिनय करो। तुम बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के भी नाटक का मंचन कर सकते हो, तो यह कार्य आप करके देखो। फिर ऐसा करने से आपको खुद अनुभव होगा कि हम में कितनी वीरता का भाव आता है और अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। तो आशा करते हैं हमारे यहाँ से भी ऐसे ही तुम में से कोई बच्चा देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहेगा, फ़ौज में भर्ती होना चाहेगा, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहेगा। सभी बच्चों का अपना अपना मन होता है। तो पाठ के आधार पर हमने जाना कि देशभक्ति क्या होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में नए पाठ को शुरू करेंगे। धन्यवाद।